औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है और सिर्फ इमरान खान साहब पे है कि इमरान खान साहब कब आज़ाद हो रहे हैं, कब हमारे साथ ईद मनाएंगे, कौन सी डेट देने जा रहा हूँ। आज कोई इफ एंड बट नहीं है, डायरेक्ट डेट देने जा रहा हूँ। और उसके अलावा आज का जो प्रोग्राम है 5 नॉलेज के साथ में बात करूँगा, जिसमें पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, नॉलेज ऑफ सात है और नॉलेज ऑफ जफर के साथ बताऊँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आज जो तारीख़ है वो 9/4/2022 है। इस दिन इसी तारीख 2025 है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें माजी में 9/4/2022 को खान साहब की वजारत उज़्मा चली गई थी अदम एतमाद के हवाले से। पहले वज़ीर आज़म हुए थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और दूसरी बात, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें 9/4/2022 को तो बनते हैं 4, और 4 जो नंबर है वो है शनि का। और दूसरी बात, दिन हफ्ते का था जिस दिन ये हुआ मामला, और रात की वक्त ज़ाहिर है अदालत लगी। ये भी एक बड़ा मामला था कि रात को अदालत के दरवाजे खुल गए और इमरजेंसी के हवाले से एकदम खुले। और जाहिर है जस्टिस साहिबान जो होते हैं वो 24 घंटे ही जस्टिस साहिबान होते हैं, ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा। तो खैर हुआ क्या, दिन हफ्ते का वो भी शनि का। जो तारीख को डिजिट्स को काउंट किया वो 4, और शनि का डिजिट 4 और 8 होता है, और शनि खान साहब के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म आए इमरान खान साहब के बाद वो शहबाज शरीफ शीन से, वो भी शनि के मालिक। जाहिर है शनि लड़ गई खान साहब को। उसके बाद अब हम देखें कि वो जो अदम एतमाद पे जो वोट थे वो 174 थे तो खान साहब के खिलाफ थे। उन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 12 बनते हैं। तो 3 नंबर मैंने हमेशा बताया उड़ जाने वाला नंबर होता है, तो खान साहब उड़ गए। फिर कैद भी आई खान साहब को, तो पहली जो जेल थी वो अटक जेल थी, उसमें उनको जो नंबर मिला 804, 8 और 4 12 होते हैं, वो भी 3 बना। अब 3 जब आया मैंने कहा खान साहब की जेल निकल जाएगी, वो निकल के उड़ गए। तो आए अडियाला में। अब अडियाला में जो खान साहब का नंबर है वो 943 है। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनते हैं 7। खान साहब के मैंने हमेशा लकी डिजिट बताए हैं 2, 7 और 9। अच्छा, ये 7 वाला जो डिजिट है इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी से, अडियाला लोग जेल कहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी कहते हूँ, खान साहब को जो नंबर लोग कहते हैं कैदी नंबर 804 या 943, मैं नहीं कहता, मैं कहता स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो ये है 943। अब अडियाला के 943 को देखें 943 को तो डिजिट बनता है 7, तो खान साहब का लकी डिजिट है। इसी अडियाला से खान साहब की रिहाई होगी। पहली बात ये खुशखबरी थी। दूसरी बात, अगर हम मई का जायचा देखें खान साहब का, अब पहले तो मैंने न्यूमरोलॉजी की, अब मैं इस पे आ गया हूँ जायचों में, एस्ट्रोलॉजी में। तो खान साहब के मई के महीने में सन है 1st हाउस में, और 2nd हाउस में जुपिटर एंड 4th हाउस में मार्स, जो बहुत पावर दे रहा है, जो हुकूमत के लिए मुश्किल बनती जाएगी और वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे खान को अब निकालना है। जो महीना आता है मई का अगले महीने, तो उसमें खान के 1st हाउस में मरकरी, ये नेम के हवाले से बात हो रही है। 3rd हाउस में जुपिटर एंड 4th हाउस में मार्स है, जो खान की बरियत का ऐलान करवाता है। ऐलान की बात यानी कि अंदर खाने में, कमरे में कोई भी बात मई में भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने आज डेट देनी है, डेट आ जाए मई में कोई बात नहीं, अल्लाह करे, लेकिन डेट तो ले जो आज। फिर आता है जून। जून क्या है, जून में खान के 3rd हाउस में जुपिटर है और 4th में मार्स, वैसे जो खान को रिहा करते हैं। एक बात, अब जून की डेट में दूंगा, उससे पहले कुछ और निशानियां बता देते हैं। अब पमिश्री की तरफ आते हैं। खान के हाथ में
जो मरकरी है, नेपच्यून है, द मून है, जिसको माउंट ऑफ ल्यूना कहते हैं, वो बड़े एक्टिव हो गए। माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो बड़ा एक्टिव है। प्लूटो बड़ा एक्टिव हो चुका है खान के हाथ में, ये बड़ी अहम बात है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, वो ये है कि खान साहब की जो लॉन्ग फिंगर है, ये फिंगर्स हैं, अब इनमें नेल्स होते हैं। अब ये भी एक नॉलेज है, मैं नया दे रहा हूँ कि जो नेल होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, उगना शुरू करता है, इसके नीचे वाइट मून। आप देखें, खुद भी देखें, किसी के अगर वाइट मून फर्स्ट फिंगर में है, इंडेक्स में, तो उसके हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर उसका नहीं है तो उस प्रॉब्लम में है। जिसकी लॉन्ग फिंगर में नीचे नाखून जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे वाइट मून है, तो उसको सफ़र मिल रहे हैं, चाहे वो अपने देश में घूम रहा है या बाहर जा रहा है। और अगर उसका मून नहीं, उसने वीज़ा भी अप्लाई किया तो नहीं लग रहा। ये जो है मून रिंग फिंगर में नीचे से जब निकलेगा मून, उस शोहरत के लिए। और मरकरी की फिंगर, जिसको पिंकी फिंगर कहते हैं, लेडी फिंगर, इसके नीचे अगर मून है तो प्रोफेशनल अचीवमेंट। खान साहब, इमरान खान साहब की लॉन्ग फिंगर में, दोनों हाथ की लॉन्ग फिंगर के नीचे मून आ गया है। अब मैं इधर बैठूं, मैं तो नहीं अटियाला जा रहा, नाम को जाते हैं, वो खास लोग ही होते हैं जो जाते हैं, वो जाके चेक कर लें तो खान साहब के लॉन्ग फिंगर में के नाखून के नीचे मून है। इट्स मीन ये इस चीज़ की दलील है कि खान साहब की रिहाई बन चुकी, सफ़र आ रहा है। इट्स मीन वहाँ से निकलेंगे तो सफ़र होगा ना। ये एक बात, दो बातें होंगी। आगे चलते हैं। खान साहब वज़ीर आज़म बने और 65 साल की उम्र पर। 6 और 5 11 बनते हैं, 2 और 2 डबर खान का लकी काउंट होता है। अब खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म होंगे 74 साल की उम्र में। 7 और 4 11 2 बनते हैं। खान का लकी डिजिट है, वो कैसे 92 का कब भी लाए थे, 2 और 2 11 होते हैं, वो भी 2। ये बात ध्यान में रखिए कि 74 साल की उम्र में खान साहब जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और मैंने पेशन गोई भी की हुई है कि वो जाएंगे वाइट हाउस और डोनाल्ड जे ट्रंप के मेहमान बनेंगे। इस वक्त डोनाल्ड जे ट्रंप से ज़्यादा मजबूत इमरान खान साहब का जायचा है, बता रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने कहा था, मैंने ही कहा था जब मैं अमेरिका गया हुआ था 5 नवंबर को इलेक्शन से, और मैंने कह दिया कि डोनाल्ड जे ट्रंप जीत जाएंगे, और यहाँ से ऐलान करके गया था मैं कि वो जीतेंगे, और मैं जा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको, अल्लाह के हुक्म से वो जीत गए। इसी तरह ये बातें मैं आज ये भी आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। वो ये है कि ये जो खान साहब का अभी जो हमने तो छोटी ईद गुजारी है, बड़ी आनी है, और बड़ी ईद है तो मेरे ख्याल से 7 जून को। 7 का डिजिट खान का लकी, यानी कि 7 जून को खान साहब हमारे साथ ईद मना रहे होंगे। और छूटेंगे कब? बात तो ये, आप तो ये कह रहे हैं खान साहब फिर ट्रक्की बत्ती। नो 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 नो, सुने, मई में नहीं होते ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब ये सुनिए आप, खान साहब की डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1952, ये बनते हैं 14, 1 और 4 बनता है 5। अब जून में एक डेट ऐसी आ रही है जिसको मैंने बड़ा गौर किया है, 7/6/2025, सॉरी 5/6/2025। तो यहाँ पे लकी नंबर निकल गया 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब लेकिन 5 का डिजिट मैंने पकड़ा है, खान की पैदाइश वाला 5 का। तो 5 जून 2025 बरोज मंडे, पीर को खान साहब की रिहाई हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। इससे पहले कोई डेट वो अलग बात है, लेट करते हैं, जून में जाते हैं, लेकिन जून की 5 तारीख को, 5/6/2025 को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान साहब अडियाला से निकल आएंगे बाहर। ये अल्लाह के हुक्म से मैंने पेशन गोई की है, तमाम अपने व्यूवर्स को ये पेशन गोई सुना दी है, और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक खान साहब को इस डेट पे निकाल लें। कल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।